मेरे पास गिटार है, बट मुझे आता नहीं है अच्छे तरीके से, तो मुझे गिटार सीख लेना है। मुझे गिटार पूरा तो नहीं सीखना, मतलब गिटार सीखने का मैंने सोचा था बट पूरा तो नहीं सीख पाते लाइक। Hello guys, this is Pragati Sharma and now I'm just sharing something. So welcome to the College Diaries and just हम आज कुछ एक नई बातें करेंगे and क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो होने वाला है The College Diaries पर, so मुझे एक चैलेंज है जो कि आपको ये चैलेंज पूरी यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला। सो रेडी हैं आप लोग चैलेंज के लिए? आई एम सो ऑकवर्ड बिकॉज मैं मतलब बचपन से एंकरिंग कर रही हूँ, बट मुझे ये चाहिए कि आप लोगों का सपोर्ट, और मैं कैसे बोलूँ वो मुझे नहीं आता, बट मैं जो भी हूँ ओरिजिनल हूँ आपके सामने। मैं इतने दिन से इस वीडियो को बनाने के लिए कोशिश कर रही थी कि आप तक ये वीडियो जाए, और लिटरली मैं बता रही हूँ आपका ये टाइम बढ़ जाएगा इस पूरी वीडियो के देखने के बाद। वीडियो को एक सॉलिड वाला बनाने की कोशिश की है। तो द फर्स्ट चैलेंज इज़ देयर इज टोटल ऑफ 10 चैलेंजेस। द फर्स्ट चैलेंज इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल जिसका भी जब भी बर्थडे आने वाला है, आई डोंट नो, मेरा एक्चुअली 27 अप्रैल को है और मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ कि मेरा बर्थडे आने वाला है और बहुत ही जल्दी आने वाला है। आप सोच रहे होगे क्यों? क्योंकि दिस विल बी माई 20th बर्थडे एंड मुझे चाहिए था कि मैं अपने 20th ईयर में लाइक मेरे 20 साल होने से पहले मैं कुछ अलग करूँ एंड आई हैवंट अचीव दिस। मुझे चाहिए था कुछ अलग करूँ। सब अपने लाइक आजकल देख रहे होगे छोटे छोटे बच्चों की कुछ कर रहे हैं, तो इसे देखकर मुझे ऐसा लगता है मैं क्यों नहीं कर पा रही कुछ। सो एज़ यू लाइक यू ऑल्सो, आप अभी सोचते होगे, आप तो बल्कि मेरे से कुछ बहुत बड़ा कर रहे होगे, सोचते होगे कि ना मतलब कुछ अलग करें। तो उसके लिए मैंने ये सोचा है कि जो ये बर्थडे आने वाला है उससे पहले मैं अपने अंदर क्या क्या अलग चीज़ें कर सकती हूँ। जस्ट लाइक मैं अपने आप को अनकम्फर्टेबल में रखना। सबसे पहले अगर आपको सक्सेस चाहिए तो अनकम्फर्टेबल पाथ पे तो रहना पड़ेगा। कुछ चैलेंजेस है जो कि मैं आपके साथ अपने चैलेंजेस को कंप्लीट करूँ, और एज लाइक दिस इज़ द चैलेंज नॉट ओनली फॉर मी, फॉर यू ऑल। आप भी मेरे साथ ये चैलेंज कर सकते हैं। और खुशी की बात यह है कि हम एक दूसरे से कनेक्ट होकर एक चैलेंज को अगर हम सामने रखते हुए, आप भी कमेंट बॉक्स में बताएं आपका कौन सा चैलेंज आपको अच्छा लगा, और आप आज से स्टार्ट करेंगे अपने बर्थडे तक के लिए कि अपने बर्थडे में वो चीज़ आप चाहते हो चेंज। जैसे लाइक मुझे चाहिए अपने बर्थडे के लिए चेंज कि मेरी हाइट 2 इंच और बड़ी हो, ठीक। इट इज़ अप्रॉक्स, अगर नहीं भी हो कोई बात नहीं, बट एंड मुझे क्या क्या चाहिए, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो मुझे चाहिए, तो मैंने चैलेंज के थ्रू अपने पास रखा है कि मुझे आज से स्टार्ट करना है। सो टुडे इज़ 23 फैब एज यू नो। सो हम आज से ही चैलेंज को स्टार्ट करते हैं एंड टिल द, जैसे कि मेरा बर्थडे 27 अप्रैल को है, 27 अप्रैल तक, तो हमारे पास 23 फरवरी से 27 अप्रैल के बीच में बहुत सारा दिन है। तो उसके लिए मैं चेंज चाहती हूँ। और आपका जब भी लाइक बर्थडे इज़ लाइक इन द मार्च और इन द अप्रैल, इन द मे, यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम ऑल्सो। तो आप मेरे साथ ऐसे ही एक आइडिया आपको मेरे थ्रू मिल जाएगा कि कैसे करना है चैलेंजेस को, और उस चैलेंजेस को कर सकते हैं। और अपने बर्थडे को लाइक एक एज लाइक नॉर्मल बर्थडे नहीं है, कोई कैफ़े में जाके हमने अच्छी तरह से मना लिया, मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे लाइक कोई शौक़ नहीं चाहिए, बट मुझे अंदर से एक सक्सेस चाहिए कि हाँ इस बर्थडे पे मैंने कुछ हट किया, कुछ अचीव किया। तो मैं यही चाहूँगी। तो लेट्स एक्सप्लोर द चैलेंजेस विच आई हैव मेड थ्रू माई ऑल द आइडियाज़। ओके, मैं अपनी डायरी लेके आ गई हूँ, तो अब मैं अपना लिखती हूँ जो मतलब मैंने बंदी करना पड़ेगा मुझे, जो मैं अपने बर्थडे के लिए कर सकूँ। और जब मैं भूल चुकी हूँ ऐसे कोई चैलेंज, आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं क्या कमेंट बॉक्स में, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल
मुझे जो अपने अंदर चैलेंज जो मेरे को करना है, एंड मैंने कुछ टास्क लिखे हैं, सो दिस इज़ समथिंग। तो मैं एक वन बाय वन आपको बताती हूँ। तो वो टास्क क्या है, मेरे चैलेंजेस जो कि आप मेरे साथ कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं कौन सा चैलेंज आपको अच्छे लगे, या फिर कोई ऐड ऑन करना चाहते हैं जो मैं कर सकूँ। मेरे लिए जो चैलेंज है, फर्स्ट चैलेंज मेरे लिए दैट इज़ डेली सुबह 5 AM उठना। आज से मम्मी ने वो कमेंट्स प्लीज, ठीक है, डेली 5 बजे उठना। अगर नहीं उठ पाती इट्स ओके, कुछ तो कर पाऊँगी। जैसे कि अगर मैं 5 बजे नहीं उठ पा रही 1-2 डेज़, बट मैं अगर कोशिश कर रही हूँ तो वो भी बहुत अच्छी बात है। मैं एट द एंड 6 o'clock तक तो मैं उठ पाऊँगी। मैंने इसलिए ज़्यादा आइडियल कंडीशन नहीं रखा है कि 4 AM उठना, लाइक 5 AM इज़ द गुड। तो इसलिए मैंने 5 AM रखा है, एंड 5 AM डेली उठना एंड 11 PM सो जाना है। एट एनी हाउ तुम्हारे पास कितना भी काम है, बट तुम्हें 11 PM सो जाना है, 5 AM उठ जाना है, और डेली योगा करना है। एटलीस्ट द 5 योगाज विच आर लिटरली, मैं जो पहले करती थी इन द क्लास 10th, मैं योगा कॉम्पिटिशन्स में भी गई थी स्कूल के थ्रू। तो मैं योगा में स्टार्टिंग से ही, बट अब नाउ मैं एज ऑफ नाउ मैंने छोड़ चुकी हूँ। तो मतलब इट इज़ टू डिफ़िकल्ट टू कंटिन्यू, बट आई विल कंटिन्यू बिकॉज योगा के बहुत फ़ायदे हैं। अगर आजकल आप हेल्थ में, अगर मैं नहीं अपने ऊपर चैलेंज लिया था कि मुझे 5 बजे उठना है, डेली योगा करना है, एटलीस्ट 5 योगा। दैट इज़ फर्स्ट इज़ अनुलोम विलोम, कपाल भारती, मेडिटेशन, एंड लाइक दिस इज़ जैसे करते कुछ क्या नाम था उसको, उसको कहते हैं ये भूल गए, ताड़ासन, यस, ताड़ासन, जो दोनों हाथ को ऐसे स्ट्रेच करते हैं तो, और एक पैरों को उठाते हैं दोनों वीडियो, ताड़ासन। और फिफ्थ वन कौन सा था वो भी मैं भूल रही हूँ, मम्मी नीचे से माता, तो फिफ्थ वन था, हाँ, लटकना। बस ये 5 चीज़ें मेरी हो जानी चाहिए। आई नो कि लटकना उसमें नहीं आता योगा में, बट स्टिल ये 5 मेरा योगा में रहेगा। एंड सेकंड मेरा चैलेंज जो रहेगा वो है, सेकंड चैलेंज मुझे 7 बुक्स रीड करनी है बिफोर 27 अप्रैल। तो जो 7 बुक्स है वो, अगर आप कहोगे तो सेपरेट बुक मैं सेपरेट बना लूँगी इसके लिए कि मैं 7 बुक्स कौन सी पढ़ने वाली हूँ। इसमें कुछ स्पिरिचुअल्स भी होंगे और कुछ सेल्फ लर्निंग वाले, जिससे मैं सेल्फ इन्हेंसमेंट करूँ अपना। आई हैव वन कांट हर्ट मी, डेविड गॉगिंस, दैट इज़ द डेविड गॉगिंस फर्स्ट बुक, एंड 6 more, it is secret hidden. If you comment me I will like post on it कि मैं 7 बुक्स कौन से पढ़ने वाली हूँ बिफोर द 27th अप्रैल, ठीक है। एंड मेरा जो थर्ड चैलेंज रहेगा कि मुझे स्पेनिश पूरी सीखनी है विद द सर्टिफिकेशंस, सो आई कैन अपलोड इट ऑन लिंक्डइन एज वेल, एंड मेरी कुछ एनहेंसमेंट भी होगी सो दैट आई कैन से तो ये प्रगति, इट मीन्स आई एम प्रगति इन द स्पेनिश। सो एंड मेरा फोर्थ चैलेंज रहेगा कि एज लाइक आई एम डूइंग बीटेक नाउ, तो मुझे साइड बाय साइड कोडिंग हासिल करनी है। तो जिसके लिए मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल पाइथन कंप्लीट करनी है, मेरा फर्स्ट चैलेंज है। मैंने स्टार्ट किया था वेब डेवलपमेंट, जो होंगे बीटेक में या फिर जो ये सब कर रहे होंगे प्रोग्रामिंग स्टार्ट किया होगा जिन्होंने, उनको पता होगा वेब डेवलपमेंट। उसमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये सब आता है। मैंने HTML किया, CSS किया, एंड जावास्क्रिप्ट में मैं हार चुकी थी, मैंने छोड़ दिया। फिर लाइक मेरे सीनियर ने सजेस्ट किया कि पाइथन करो फॉर द लाइक आजकल AIML बहुत चल रहा है। तो अगर आपको कोई आपके पास कोई सजेशन होगा प्लीज़ कमेंट डाउन फॉर मी कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छी होती है करने के लिए। तो मैं पाइथन से स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि मुझे फुल कंप्लीट करना है। अभी कुछ ही मतलब चैप्टर्स हुए मेरे, एंड फिर उसमें DSC कंप्लीट करना है बिफोर द 27th अप्रैल, पाइथन लैंग्वेज भी और DSC भी। मेरा ये कौन सा फोर्थ चैलेंज रहेगा, ठीक है। एंड अगर मैं फिफ्थ चैलेंज की बात करूँ, दैट इज़ आई हैव अ कम्युनिटी ऑन द लिंक्डइन एज वेल, आई विल शेयर इट इफ़ यू कमेंट मी यस। तो मैं आपको वो शेयर कर दूँगी कि एक टेक स्टार्ट सर्किट के नाम से वो कम्युनिटी है। एज ऑफ नाउ मुझे स्टार्टअप्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बट कि मैं लिंक्डइन पे शेयर कर दूँगी इफ़ एनीबडी एल्स हु इज़ इन डूइंग बीटेक, जो बीटेक कर रहा हो और जिसे पता हो
तो लिंक्डइन पे आपको मैं शेयर कर दूँगी अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो। टेक्स्टार सर्किट जो मेरी कम्युनिटी है, इट दैट मीन्स लाइक उसका मोटो ही ये है कि टेक एंड स्टार्टअप्स कनेक्ट, कि जहाँ पर ऐसी जगह, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर टेक और स्टार्टअप्स दोनों कनेक्ट होते हैं। क्योंकि मुझे स्टार्टअप में स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बट आई डोंट नो हाउ टू डू, लाइक हाउ टू स्टार्ट अ थिंग एंड लाइक कुछ मैं कर रही हूँ साइड बाय साइड, बट स्टिल आई एम, होता है ना कि वो चीज़ कमी लगती ही है आपको। तो अगर आपको मतलब कुछ भी आइडिया देना चाहते हो स्टार्टअप रिलेटेड मुझे, ठीक है, कमेंट प्लीज़ कमेंट डाउन, ठीक है। ओके सो और 5th हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ 6th जो मेरा है, लाइक मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ नन्ही बूंद के नाम से, एक नन्ही बूंद _, ठीक है। तो इसके नाम से हूँ, उसमें मैं कुछ सिंगिंग रील्स डालती हूँ, बट स्टिल मुझे सिंगिंग मैंने सीखी नहीं है, बट थोड़ी मोड़ी मुझे आती है, लाइक बचपन से थोड़ा गाने का है कल्चर हमारे घर में। तो बिफोर द 27 अप्रैल मुझे कम से कम एक सॉन्ग अच्छी तरीके से आ जाना चाहिए एट एनी हाउ। तो ये मेरा 6th चैलेंज होगा। इन सब चीज़ों से, जैसे मैं बोल रही हूँ, आपको मे भी लग रहा हो कि टाइम वेस्ट है, मैं अपना बता रही हूँ, बट आप एक आइडिया ले सकते हैं कि अपने लिए कैसे मतलब करना है। एज ऑफ नाउ यू आर सो इंटेलिजेंट देन मी, मैं बस कोशिश कर रही हूँ कि करूँ, लाइक जो भी था मेरे मन में, जो भी हूँ मैं अभी सच हूँ, जो भी जैसी हो, ओरिजिनल हो आपके सामने, वही मैं आपको दिखा रही हूँ और बता रही हूँ। तो मेरा 6th चैलेंज यही था कि मुझे सिंगिंग क्लास लेनी है, ठीक है, बिफोर 27 अप्रैल। और 7th, क्योंकि बिना गुरु के, जहाँ तक मुझे पता है, बिना गुरु के लाइक सिंगिंग नहीं सीखी जा सकती। गुरु जी तो चाहिए ही होता है सिंगिंग के लिए। ओके, तो एंड द 7th वन इज़ मुझे जो एज ऑफ नाउ, लाइक अगर आपको पता होगा, मेरा फेवरेट नंबर भी 7 है। सो 7 पे मैंने यही रखा है कि यूट्यूब पर मेरे 5K प्लस हो जाने चाहिए। नाउ एज ऑफ नाउ मेरे पास अभी 3.9K है, एंड मुझे अभी चाहिए, लाइक हो जाने चाहिए। अब इट इज़ ऑन द गॉड कि होता है नहीं होता, या आपका सपोर्ट सबसे मेन है कि आप सपोर्ट करते या नहीं करते। तो अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मेरे 5000 प्लस हो जाए बस, और सपोर्ट करते रहिए मेरे को, मैं यही चाहती हूँ। तो 5K प्लस मुझे चाहिए 27 अप्रैल से, और मुझे इसके लिए बहुत मेहनत भी करनी है। और एज ऑफ नाउ मुझे पता है कि इस वीडियो को बनाने के लिए मैं कितनी ज़्यादा मैंने लाइक एज ऑफ नाउ छोड़ो उस चीज़ को छोड़ो। एंड अब 8th है मेरा कि लाइक मेरे पास गिटार है, बट मुझे आता नहीं है अच्छी तरीके से, तो मुझे गिटार सीख लेना है। मुझे गिटार पूरा तो नहीं सीखना, मतलब गिटार सीखने का मैंने सोचा था, बट पूरा तो नहीं सीख पाते लाइक 2 मंथ्स में अच्छी तरीके से। तो मैंने ये सोचा है कि मुझे गिटार के साथ 2 सॉन्ग, एटलीस्ट 2 सॉन्ग्स आ जाने चाहिए बिफोर 27 अप्रैल, ठीक है। ओके, एंड ये मेरा 8th चैलेंज था। अब मेरा 9th चैलेंज ये है कि इंस्टा की आईडी मैंने आपको बताई थी _एक नन्ही बूंद _ तो उस पर मेरे 1K प्लस हो जाए, होप सो, क्योंकि मैं इंस्टा पे बहुत कम एक्टिव हूँ, एंड नाउ मैं चाहती हूँ बिफोर द 27 अप्रैल कि मैं थोड़ी एक्टिव हो जाऊँ, उसमें कम से कम 1K प्लस हो फ्रॉम स्टार्टिंग, क्योंकि अभी मेरे स्टार्ट होगा वो चीज़, अभी स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है। एंड मेरा 10th चैलेंज ये है, मुझे पता है कि आप लोग इस चीज़ के लिए कहेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता। अभी मैं लाइक 20 पूरी नहीं हुई हूँ, 27 अप्रैल को होंगी 20 ईयर्स की। तो उससे पहले मेरे को जहाँ तक पता है 20 ईयर्स तक आपकी हाइट बढ़ती है, तो मुझे इतनी मेहनत करनी है, बट अगर आप एक्सरसाइज करते हो तब बढ़ती है, नॉर्मली नहीं बढ़ती आप, क्योंकि नॉर्मली जेनेटिक्स, जितना भी जेनेटिक्स के थ्रू आपको मिलना था वो मिल गया 20 ईयर्स तक। तो अगर आपको और बढ़ानी है 20 ईयर्स से पहले, सो मुझे करना पड़ेगा एक्सरसाइजेस। तो मैंने सोचा है कि मेरे 2 इंचेस, एटलीस्ट 2 इंच बढ़ जाए बिफोर द 27 अप्रैल। दिस इज़ द 10th चैलेंज फॉर मी, एंड आई नो इट इज़ अ हार्ड, बट इफ़ आई डू विद अ लॉट ऑफ करेज एंड लॉट ऑफ अगर अपने ऊपर विश्वास हो ना, तो वो मंजिल पूरी हो ही जाती है। लाइक उस मंजिल तक पहुँच ही जाते हो और वो चीज़ हो ही जाती है। बस विश्वास रखना है, जैसे कि धोनी सर ने भी कहा है, धोनी सर, मतलब बहुत सारे जितने भी
confident guy is much better than a talented guy who always keeps questioning himself. That's very true. Yeah. So you know, जब लंका जाना था समुंदर के ऊपर से, तो हनुमान जी always had that power in him, but he was not aware about it. So जब आपको प्रेशर सिचुएशन में जब आप आते हैं, तो कई बार आप अपनी स्ट्रेंथ जो होता है, you know, आप वो भूल जाते हैं. But as of now, keep working on the strength that you have, because your strength will get you out of the difficult situation. फॉर द सेक लाइक मैं यही कहूँगी, मैंने अमनदीप तरवाल सर से भी मिली हूँ IIT दिल्ली में, एंड उनसे मैंने फेस टू फेस क्वेश्चंस भी पूछा, तो और वो मुझे बहुत अच्छा लगा. उन्हें बहुत अच्छी तरह से गाइड किया. उन्हें भी इस चीज़ पे किया था कि अवेयर रहो, जितना हो सके नॉलेज लो, और उस अवेयरनेस के साथ उस चीज़ को एग्जीक्यूट करो और बिलीव रखो अपने ऊपर. पॉइंट्स जो मुझे उनसे सीखने के लिए मिले, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, और भी बहुत पॉइंट्स थे. उन्होंने मतलब इतना कुछ बताया, मैं कह रही मैं बटूरूँ कैसे. अर्श गोयल सर जो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा मतलब फेमस है. ही इज़ लाइक बहुत अच्छी तरह से गाइड करते हैं वो, एक एज अ मेंटर. एंड अमनदीप तरवाल सर को तो सभी जानते हैं. तो इन दोनों सर का जहाँ तक मैंने सिमिलैरिटीज देखी, उन्होंने ये बताया कि अवेयर रहो, एग्जीक्यूट करो और बिलीव रखो. तो ये 3 पॉइंट्स मुझे सीखने के लिए मिले, एंड मैं चाहती हूँ इस चीज़ को एग्जीक्यूट करूँ जो उन दोनों सर ने मुझे बताया. तो इसी के साथ हम इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं. तो मैंने जो मैंने बनाया है चैनल द कॉलेज डायरीज़, इसके अंदर मैं अपकमिंग वीडियोस के बारे में भी आपको बताना चाहती हूँ. मैं IIT दिल्ली, IIT दिल्ली, जितने भी छोड़ो दानी आपको अच्छा लगेगा या नहीं वो चीज़ तो रहने दो. अभी मतलब देखते हैं इस वीडियो पे जैसा प्यार मिले, मैं आपको बहुत कुछ बताने वाली हूँ. लाइक मैं ना ऐसी हूँ कि मुझे लाइक बता दो जल्दी. बट ठीक है, तो देखती हूँ जैसा भी होता है इस वीडियो पे, फिर जैसे भी आता है तो उस अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट चीज़. तो होप सो यू हैव सब्सक्राइब मी एंड बेल आइकन आपने बचा दिया होगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप लर्निंग. टिल देन बाय बाय. एंड टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एक्सप्लोर करते रहिए. मुझे भी एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है. तो मैं अभी सबको ये कहूँगी कि लाइक लाइफ में टाइम तो निकलता ही जाता है, और इस टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करना है, मतलब सेट टाइम को भी, कि हर के लाइफ में, अगर आपको पता हो कि हर के लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और उस चीज़ को फेस करना पड़ेगा. तो आप हंस के करो या फिर लाइक सैड होके करो, कैसे भी करो, पर वो टाइम तो पास हो जाएगा. तो उस टाइम को क्यों ना खुशी के साथ मनाएं. तो होप सो यू फील पॉजिटिविटी एंड एक पॉजिटिव एनर्जी आपने पाया होगा. सो टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए. बाय कॉलेज डायरी फैम्स. तो द कॉलेज डायरीज़ को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, द कॉलेज डायरी, और अपनी जितने भी दोस्त हैं उसको शेयर करें. थैंक यू सो मच. बाय. एंड देखते हैं इस वीडियो में कितना प्यार मिलता है. बाय.